खबर आ रही है सामने से कि शीरीन मज़ारी साहिबा ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की है और हर किस्म के तशद्दुद की मजम्मत वो करती हैं, ये उनकी जानब से कहा गया है। जबकि शीरीन मज़ारी ने सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। शीरीन मज़ारी साहिबा ने यह कहा कि किसी भी जमात का हिस्सा नहीं रहूंगी। इसे में मजीद बात करेंगे। सीनियर रैंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। नदीम मलिक साहब, एक के बाद एक विकेट गिर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। देखिए कि बाद मामलात के अंदर शायद तहरीक इंसाफ को एज ए पॉलिसी अपने रवैये के ऊपर गौर करना चाहिए था। पहले 3-4 रोज तो इमरान खान के ऊपर ही सारी सियासत घूमती थी कि इमरान ये बार बार कह रहे थे कि मुझे पकड़ने आ रहे हैं, मुझे पकड़ने आ रहे हैं, मेरे घर में रेड करने आ रहे हैं। और ये जब 4-5 लोग, इन लोगों में से किसी का नाम भी नहीं उन्होंने लिया, तो वहां से रद्दमल आया। शीरीन मज़ारी की साहबजादी ईमान ने जो रद्दमल दिया, शायद वो बाकियों के बच्चों ने भी वैसा ही रद्दमल दिया होगा। तो इससे आप तो रखें कि ऐसे ही रिएक्शन बहुत सारे और लोगों से भी आएगा। इवन सिंध के अंदर बाज लोगों के मुतल्लिक़ की तो की जा रही है कि अगले 1 से 2 रोज के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे ही किसी ऐलान का वो भी सामने कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो एक तो इस वक्त रियासत की तरफ से दबाव मौजूद है, जिसकी रिफ्लेक्शन नजर आती है कि शीरीन मज़ारी की 4-5 दफा जमानत के ऊपर रिहाई होती है और एक केस में रिहाई होती है तो दूसरे में उसी वक्त पुलिस की गाड़ी आगे खड़ी होती है, पकड़ के ले जाती है। दूसरी तरफ पार्टी का रवैया भी वो भी एक रोल प्ले कर रहा है। पार्टी इनके साथ खड़े होने की बजाय, इनका साथ देने की बजाय सिर्फ वो एक पार्टी लीडर के ऊपर, एक मेन फिगर के ऊपर तो फोकस है, बाकी जिन्होंने साथ दिया उनके ऊपर फोकस नहीं। और शायद कंडेमनेशन जो है 9 मई की वो ये सारे लोग करेंगे। कोई इस चीज को ओन करने पे मुश्किल से ये मादा होगा कि 9 मई को वो कहे कि हाँ बहुत अच्छा काम हुआ, तो कोई नहीं कहेगा, उसकी मजम्मत सारे करेंगे। अब सिर्फ ये देखना है कि इमरान खान अपने साथ किसको बचाने में कामयाब होते हैं और कितने लोग उनका साथ छोड़ के रह जाओगे। और नदीम मलिक साहब, अगर इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर, वाज़े तौर पर 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते तो शायद फिर ऐसा ना होता। देखिए कि अभी शायद इमरान को वो डिफेंसिव है इमरान खान पिछले 3-4 रोज से, लेकिन अपनी वो राय अमल के ऊपर वाजे नहीं है। एक तरफ वो कहते हैं कि कौन है जो मजम्मत नहीं करेगा, मैं भी मजम्मत करता हूँ। पहले दिन उन्होंने कहा कि मेरे 25 वर्कर शहीद हुए हैं, उसकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाता हूँ। फिर वो कहते हैं कि नहीं, हमारे तो वर्कर अंदर गिराव के अंदर गए ही नहीं थे, ये तो इनकी साजिश है, इन्होंने किया था। तो वो अंदर कौन लोग थे? फिर जिनकी वीडियो क्लिप्स हैं वो बताते खुद क्वेश्चनेबल है, तो उनको अपनी पार्टी लाइन क्लियर करनी पड़ेगी और वाज़ेह तौर पर सामने आना पड़ेगा। 9 मई की मजम्मत करनी पड़ेगी, ये कहना पड़ेगा कि इन इदारों के ऊपर जो हमलावर लोग थे वो दुरुस्त नहीं अमल था, उनको सजा होनी चाहिए। और फिर साथ रियासत से दरख्वास्त भी करनी चाहिए कि इसके अंदर जो मासूम लोग हैं, जो बच्चे हैं या जो नाराबाजी के अंदर आके चले गए थे, तो उनके साथ नरम रवैया इख्तियार किया जाए। पार्टी को अपनी पॉलिसी जो है, अपना जो बयानिया है, उसके ऊपर एक बड़े सोच विचार के बाद सामने आना पड़ेगा। जी। और पार्टी लाइन अगर क्लियर ना हुई तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर पीटीआई रहनुमा पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, तो फिर तो मुश्किलात में सिर्फ और सिर्फ इजाफा होता दिखाई दे रहा है, पीटीआई के लिए भी और इमरान खान के लिए भी। देखिए, मुश्किलात में अभी कमी नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि रियासत इस चीज को टॉलरेट करने पे तैयार नहीं है जो कुछ 9 मई को पाकिस्तान में हो गया। देखिए, 9 मई और आप अगस्त 2014 में वापस चले जाए जब धरना हुआ था, दोनों में एक चीज यकसा थी। उस धरने के अंदर भी जो रियासत की इमारतें थी, जो रियासत की निशानियां थी, उनको अटैक किया गया था। पार्लियामेंट हाउस अटैक हुआ था, पीटीवी स्टेशन अटैक हुआ था। इस दफा फर्क ये हुआ है कि उस वक्त तो वो अदारे थे जो सिविलियन अदारे थे, इस दफा मिलिट्री इंस्टॉलेशन हिट हो गई, कोर्ट मांडर का घर हिट हो गया, आपकी एमएम आलम एयरबेस हिट हो गई, आपकी एफसी का किला हिट हो गया। तो यहाँ रद्दमल सख्त आएगा एसआई के ऑफिस के इर्द गिर्द जो कुछ हुआ जलाओ गिराओ, तो ये रिएक्शन इस दफा जो है बहुत सख्त आएगा। और दोनों चीजों के अंदर कल प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था कि बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं या जो लोग इस चीज को बड़ी करीब से देखते हैं, उनका तजिया ये है कि 2014 के जो मुकासद थे धरने के दौरान इन इमारात के ऊपर हमले के, उस वक्त एक मकसद ये था कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जो है वो गुस्से में आए और कुछ ऐसा कर दें कि उस वक्त के वज़ीर आज़म को पकड़ के उठा के बाहर फेंक दें या मार्शल लगा दें। वो दोनों चीजें नहीं हुई। इन इमारतों पर, पीटीवी स्टेशन पर, पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर हमले के बावजूद उन्होंने मार्शल नहीं लगाया, वज़ीर आज़म को उठा के नहीं फेंका बाहर, तो वो धरना जो था नाकाम हो गया। तो 9 मई को भी हदफ यही था कि या आर्मी चीफ इन तमाम इमारतों के ऊपर हमला हो गया तो वो स्टेप डाउन कर देंगे, या गुस्से में आके तो मार्शल लगा देंगे और सबको पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। वो हदफ एक दफा फिर नाकाम हो गया, दोनों काम नहीं हुए। तो अब जिन लोगों ने ये सारी चीजें प्लान की थी उनके ऊपर सख्ती होगी।
सिर्फ ये है कि सख्ती के अंदर कुछ मासूम लोग ना पिस जाएं, उसके ऊपर रियासत को और तमाम लीडर्स को और हुकूमत को सोच विचार करना चाहिए, एक पॉलिसी वजह करनी चाहिए कि जिन लोगों ने आग लगाई है या जिन लोगों ने आग लगाने की प्लानिंग की है उनको क्लियरली आइडेंटिफाई करें, उसके साथ जो बाकी लोग अगर मासूम है तो उनके साथ वो सख्ती वाला रवैया ना अपनाएगा। जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर रैंकिंग पर्सन तलत हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलत, इल्ज़ाम और कभी अमेरिका से ही मदद मांगने का जो ऑडियो है वो सामने आना, कोई पार्टी छोड़े उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही हैं, ऐसा ही है? देखिए, अभी तो इनकी 9 मई वाले इक़दाम और इनके बयानिए के साथ साथ इनकी पार्टी की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी उनमें से अक्सरियत जो है वो किनारा कश हो गए, उसका साथ ना दे पाई, ये बात दुरुस्त है। वो काफी बोझ है उसका, और कोई भी इस सूरत हाल में एटलीस्ट इनको इस मामले के ऊपर सपोर्ट करने पर तैयार नहीं होगा। अमेरिका के जितने सेनेटर्स को ये अप्रोच कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वो जो ऑडियो जो सेनेटर कांग्रेस वुमेन के साथ है वो कोई लीक ऑडियो नहीं है, बहुत से लोग उसको लीक ऑडियो समझ रहे हैं। वो जूम कॉल की पूरी रिकॉर्डिंग खुद तहरीक इंसाफ ने पब्लिकली रिलीज की है, जिसमें इमरान खान कह रहे हैं कि अगर आपसे एक बयान आ जाए तो ये बड़ा यूजफुल होगा। वो 13-14 मिनट का क्लिप खुद तहरीक इंसाफ ने रिलीज किया उस ऑडियो रिकॉर्डिंग का। तो ये वो सूरत हाल है जो इमरान खान के उस 27 मई या जो भी 26 मई की तारीख थी, 27 मार्च की, जब इन्होंने इस्लामाबाद में जलसा करके वो खत लहराया था तो ये मुझे धमकी आई है अमेरिका से, उससे मैच नहीं करता, क्योंकि वो पाकिस्तानी स्पीक का साइफर था जो उन्होंने अपनी हुकूमत को, अपने वज़ीर-ए-आज़म को, अपने वज़ीर खारजा को, शाह महमूद को और इमरान खान को भेजा था। उस साइफर को वो कहते थे कि अमेरिकी धमकी आई और ये खुफिया धमकी, खुफिया कागज, और वो अपनी स्पीक का खत था। अब वो सारा बयानिया पीछे रह गया और अब उन्हीं लोगों से सारा दिन मदद मांगते हैं। और ज़ल्म खलीलजाद जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो बजाते खुद एक नई साजिश है जिसके ऊपर तहकीक करनी चाहिए हमारे इदारों को कि ज़ल्म खलीलजाद को कौन फंड कर रहा है और कौन उनसे ये ट्वीट लिखवाता है, जिसे रोजाना की के हिसाब से वो 3-4 दफा लिखते हैं कि फौज के सरबराह को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये चीज बाकायदा एक मुल्क के अंदर इंतशार वाली चीज को आग दिखाने की कोशिश है। इसके ऊपर एक कोई जायजा लिया जाना चाहिए, हुकूमत को इसका नोटिस देना चाहिए। हुकूमत को उसका नोटिस भी लेना चाहिए। तलत हुसैन साहब, 9 मई के वाकयात अगर इमरान खान साहब ना कराते और केसेस का सामना कर लेते तो आपको लगता